नमस्कार दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सहित पूरे देश में सरकारी संस्थानों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तभी से सरकारी संस्थानों के प्राइवेटाइजेशन का प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में कई एयरपोर्टों को मोदी सरकार ने प्राइवेट के हाथों में संचालन का काम, रख रखाव का काम, देख रेख का काम एग्रीमेंट पर दे दिया है। सरकारी संस्थानों को रख रखाव, देख रेख के लिए देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि सरकार जो सरकारी संस्थानों की ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को इन प्राइवेट संस्थानों को यह अनुमति देना कि आप इन ज़मीनों को एग्रीमेंट के माध्यम से लीज पर 100 सालों के लिए आप दे दीजिए, और जो भी कंपनी इस ज़मीनों को, सरकारी संस्थानों की ज़मीनों को लेगी, वहाँ पे वो मॉल्स बनाएगी, होटल्स बनाएंगे, 5 स्टार होटल्स बनाएंगे और बड़े बड़े मल्टी स्टार कंपनी बनेंगी। लेकिन यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार एग्रीमेंट के नाम पर ज़मीनों को लीज पर देने का काम तो कर रही है, लेकिन 100 साल का लीज आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ज़मीन 100 साल के लिए लीज पे है तो उसको आप यह समझ लीजिए कि एक तरह से वो बेचना ही हुआ। मैं एक मामले को आप सभी को बताना चाहूँगा। मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी के ज़मीनों के बारे में जो मेरे पास महत्वपूर्ण जानकारी है, यह जानकारी आपको किसी भी चैनल पे या फिर किसी भी अखबार में नहीं मिलेगा। यह जानकारी जो मैं देने जा रहा हूँ यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप देखते रहें साथियों। और इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी राय भी ज़रूर देना, और आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी को एग्रीमेंट पर कांग्रेस सरकार ने 30 सालों के लिए जीवीके कंपनी को दिया था। 2014 तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, मोदी सरकार आते ही जीवीके कंपनी के मालिक को बुला करके कहा गया कि आप डेवलपमेंट करिए एयरपोर्टों का। तो उन्होंने कहा हमारे पास संसाधन नहीं है, हम एयरपोर्टों का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ने उनसे पूछा कि मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कितनी ज़मीनें हैं। तो पूरी मुंबई में जितनी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज़मीनें थी केंद्र सरकार को बताई गई, नरेंद्र मोदी जी को बताई गई। उसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला लिया, और फैसला यह लिया कि आप सारी ज़मीनों को, जो भी हैं सारी की सारी ज़मीनों को आप लीज पर दीजिए। और नतीजा यह हुआ कि जीवीके कंपनी जो मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी का संचालन कर रही है, तकरीबन 100 एकड़ से भी अधिक ज़मीनों को लीज पर 100 सालों के लिए दे दिया। और यह करोड़ों का खेल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एवं जीवीके कंपनी ने खेला है। इसमें जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है कि 45% एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के नाम पे जीवीके कंपनी लेती है और 55% सरकार के कोष में जाता है। तो साथियों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, आप सोचिए कितनी ज़मीनों को बेच रही है, कितनी ज़मीनों को लीज के नाम पे दे रही है। अभी एक नई तैयारी चल रही है कि रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन में किया जाएगा, और रेलवे की ज़मीनों को भी एयरपोर्ट के इसी आधार पर रेलवे की ज़मीनों को भी एग्रीमेंट पर दिया जाएगा। और वह एग्रीमेंट का खेल सिर्फ रहेगा, असल में तो वह ज़मीनें बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी साथियों। और आने वाले समय में
अगर इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन चलता रहा तो पूरे देश में सरकारी नौकरी ढूंढे नहीं मिलेंगी और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा, किसानों मजदूरों के लिए कुछ नहीं बचेगा और उनके लड़के सरकारी नौकरी का जो सपना देख रहे हैं उनका अधूरा रह जाएगा साथियों। तो मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से यह अपील करता हूं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को रोके और अपने संसाधनों में ही, सीमित संसाधनों में ही देश को चलाने का काम करे, तभी देश आगे बढ़ सकता है। अगर सिर्फ लीज पर ज़मीनें बेच करके, लीज पर दे करके देश को चलाने का काम करेंगे तो इस तरह से देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सरकार को अपने रणनीति में बदलाव लाना होगा, तभी देश तरक्की कर सकता है। और यह प्राइवेटाइजेशन का जो योजना है, इस योजना से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसा कि यह विदित रहा है, कभी भी कोई सामग्री बेच कर को आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेहनत, कर्म और अपने लगन से ही आगे बढ़ सकते हैं साथियों। और मैं जो मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी की ज़मीनें लीज पर दी जा रही हैं, सारी ज़मीनों का मेरे पास एकदम पक्की जानकारी है, सबूत है। अगर कोई हमसे चाहता है तो मैं उसे ज़रूर दे सकता हूं। दोस्तों नमस्कार।